गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ इस समय पर कैंडल वैक्स से करने जा रही हूँ मैं टैरो का रीडिंग। तो ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आप मेल फीमेल या कोई भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो रीडिंग जो है वो करने जा रही हूँ मैं कि जो पर्सन 24 आवर्स आपके दिमाग में रहता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी कोई भी डेली रूटीन हो, रात में सो रहे हो, अचानक आँख खुल गई तो भी वही पर्सन दिमाग में चल रहा है। तो जो पर्सन हर टाइम आपके दिमाग में दिल में रहता है, उसने पूरा कब्जा सा करके रखा हुआ है आपके ऊपर, वो दिमाग से हटता नहीं है, हर टाइम आप ही के माइंड में चलता रहता है। तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके भी दिमाग में, क्या उनके भी दिल में, माइंड में आप चलते हो। तो आज मैं जो एनर्जीज़ को देखने जा रही हूँ, आपके पर्सन की हकीकत आपके लिए, आपके पर्सन की असलियत आपके लिए, क्या वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, क्या उनके दिमाग में भी आप चलते हो, क्या वो सोचते हैं आपको लेकर, उनकी भावनाएं कितनी ट्रू है आपके लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। रीडिंग को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने पर्सन का नेम लेते रहें, जितने बार भी मतलब ले सकते हैं आप, क्योंकि एनर्जीज जो है वो मुझे कनेक्ट होगी, देन आपको रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की हकीकत असलियत क्या है। हर टाइम क्या वो भी आपको ही याद करते रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं, और सारे रिलेशनशिप वाले देख सकते हैं इसको। कोई भी रिलेशनशिप में हैं आप, किसी भी मैरिड, अनमैरिड या कोई भी रिलेशनशिप आपका। तो चलिए चेक करते हैं एनर्जी। मैं अपनी कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और देखती हूँ कि आखिर क्या कुछ है इस पर्सन की असलियत आपके लिए। तो मैंने अपनी कैंडल जो है वो लाइट कर ली है और अब इन पर्सन की एनर्जीज़ को मैं चेक करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे इनकी जो एनर्जीज़ मिल रही है इस समय पर, बहुत ही ज़्यादा शांत एनर्जीज़ को मैं रिसीव कर पा रही हूँ। शांत एनर्जीज़ मतलब बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा है कि पर्सन एकदम से ना इस समय पर बिल्कुल शांत हो गए हैं, साइलेंस मोड पर टिक चुके हैं और कोई भी उनकी साइड से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये पर्सन जो है वो आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस कर भी रहे हैं और कुछ ऐसी बातों की तरफ भी इनका दिमाग जा रहा है, सोच रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पास्ट में रिलेटेड आप दोनों के बीच में हुआ था। जो भी कुछ हुआ था, फीलिंग्स तो उधर जा रही हैं, एनर्जीज तो जा रही हैं, बट शांत मेरे को आपके पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं। फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर मेरे को रिसीव हुई है और आपके साथ इनका कम्युनिकेशन भी इस टाइम पर मोस्टली ऑफ ही होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हो आप मुझे, आपके साथ इनका कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी का दिख रहा है एंड पास्ट से रिलेटेड कर्मा जुड़ा हुआ है आपका इनके साथ, ठीक है। ये पर्सन ना इस समय जो इन पर्सन की एनर्जीज मिल रही है ना, ये पर्सन शो ऑफ करने में ज़्यादा लगे होंगे मेरे, क्योंकि एनर्जीज़ के हिसाब से जो मैं देख पा रही हूँ, शो ऑफ ज़्यादा कर रहे होंगे, अपनी चीज़ों को ज़्यादा दिखा रहे होंगे, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे। फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा डालना या स्टेटस पर पिक्चर्स डालना या स्टेटस पर सॉन्ग डालना, अगर आप अनब्लॉक हैं तो, या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, पिक्चर्स पोस्ट करना, ये चीज़ दिखा रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए प्यार तो छुपा हुआ है और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। लेकिन किसी बात को लेकर ना आपके पर्सन मेरे को नाराज़ भी दिख रहे हैं इस समय पर। मतलब कुछ ऐसा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन गुस्से में है, नाराज़ है, किसी बात को लेकर रूठ गए हैं और ये इस समय पर आपको ये शो कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, ठीक है। लेकिन इस इंसान के मन में आप हो, ठीक है। मतलब फीलिंग्स यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं और आप दोनों के बीच में ना मुझे सिमिलरिटी ज़्यादा दिख रही है इस समय पर। देखिए, आपको उनकी तरफ से जो है ना वो सोल की साइड से मैसेज रिसीव हो रहे होंगे
एंड यहाँ पर जो मैसेज मेरे को दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको बार बार इनकी याद आ जाना, या हर वक्त ये इंसान आपके माइंड में चल रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं आपकी और इनकी कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं कहीं मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है पर्सन की साइड से कि किसी का फियर है, और कोई थर्ड पर्सन इशू हो सकता है, फैमिली का इशू हो सकता है, किसी का फियर यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से ये मतलब शांत हो गए हैं। ठीक है, मतलब ये शांत होकर दिखा ये रहे हैं, साइलेंस होकर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनको परवाह नहीं है या इनको इतना मतलब नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो, इनके दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए दिख रही हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल इसके मतलब डिफरेंस दिख रही हैं। क्योंकि दिमाग में और दिल में तो इनके एक को चल रहा है इस समय पर कि भाई ये आपको दूर आपसे नहीं रह पा रहे हैं, आप इनको याद आ रहे हो, आप इनको मतलब इनको आपको नहीं मिस कर रहे हैं हर टाइम। लेकिन मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है उसमें ये फैमिली को, कुछ फ्रेंड्स को, इन सबको दिखा रहे हैं कि जैसे मतलब ये खुश है और अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, और इन्हें कोई याद वाद नहीं आ रही है आपकी, कोई मिस विस नहीं कर रहे हैं आपको, ऐसा ये शो कर रहे होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बोला ना आपसे कि या तो या तो ये फियर में रह रहे हैं, कुछ फियर है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज़ है ना, और फैमिली वालों को भी बहुत ज़्यादा शो करके दिखा रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पिछले 6 से 7 महीने पहले आप दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट था तो आपका रिलेशनशिप भी ठीक मेरे को दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 6 से 7 महीने पहले से चेंजेस तो होना शुरू हो गए थे, लेकिन उससे पहले का जो समय दिख रहा है ना, वो समय मेरे को आपका अच्छा दिख रहा है। रिलेशनशिप मतलब आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, और ये पर्सन आपके साथ थे, है ना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अकेले में ना ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। कोई फ़ोटो है आपकी इनके पास, उस फ़ोटो को बहुत देखते हैं, और फ़ोटो में भी मुझे कुछ कलर्स दिख रहे हैं। हो सकते हैं कि आपको याद हो कि आपकी कौन सी फ़ोटो है, तो मैं कलर बता देती हूँ कि एक तो रेड कलर हो सकता है कि आपने कुछ रेड कलर का डाला हो, उसमें रेड कलर, ब्लैक, कॉमन सिल्वर या वाइट हो सकता है कलर, जो ड्रेस कोड का, वो फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं आपकी। एंड ब्लू कलर मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है, जो फ़ोटो आपकी इनके पास है, वो ब्लू कलर का आपने हो सकता है कि ड्रेस वेयर किया हो, वो फ़ोटोज़ इनके पास हैं। अगर रेजोनेट करे उतना ही रखें उसको। ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी फीलिंग्स दिख रही हैं। लेकिन ये ना पिछले कुछ टाइम से ये एकदम से मतलब इनका बिहेवियर चेंजेस हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना एनर्जीज़ रुक सी गई है, स्टक हो गई है एनर्जीज़। अकेले में जैसे मैंने बोला ना कि आपके बारे में सोचना, आपकी फ़ोटोज़ को निकाल कर देखना, ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कई बार ना इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है, तो मैंने इनकी जो चीज़ देख ली है कि ये कई बार आपको अनब्लॉक करके आपका लास्ट सीन चेक करते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह को देखते हैं। क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं इनकी सिचुएशन को देख रही हूँ कि इन्होंने आपको किया तो ब्लॉक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रात में मिडनाइट में ये आपकी लास्ट सीन चेक करना या आपका डीपी देखना, ये सारी चीज़ों को ये चेक करते हैं। सोशल मीडिया पर भी मतलब किसी अननोन नेम से आपको कॉल मैसेज हो सकता है कि कभी कॉल आया हो अननोन नंबर से, तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं ये, और सोशल मीडिया वगैरह पर भी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रक कर रहे हैं, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। अच्छा, अगर आप इनके किसी फ्रेंड से बात करोगे तो ये इन्होंने फ्रेंड्स को या कुछ ऐसे लोग हैं इनको बोल के रखा हुआ है कि
उनको मतलब आपको ये शो ऑफ करना है, क्योंकि इन्होंने खुद भी फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को ऐसा शो ऑफ करके रख रहे हैं, मतलब कि जैसे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन अंदर से ना मतलब एक तरीके से इनके फ्रेंड्स भी आपको यही बोलेंगे, अगर आप इनको कॉल या मैसेज करोगे तो फ्रेंड्स आपको यही आंसर देंगे कि नहीं, वो तो दूर रहना चाहते हैं और अब उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हैं। इस तरह का रिएक्शन आपको देंगे, क्योंकि इन्होंने ही इस तरह का बोला है कि इस तरीके का बोल देना। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे ऐसी नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है, किसी से पता चला है या फ्रेंड से पता चला है कि इनकी रिलेशन किसी और रिलेशनशिप में ये जा चुके हैं या कोई और रिलेशनशिप इनकी लाइफ में है या कोई और थर्ड पार्टी है, तो वो ऐसा इन्होंने कह रखा है अपने फ्रेंड से, बल्कि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। इनकी लाइफ में आप और आप हो सिर्फ, और कोई लाइफ में इनकी नहीं है। कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इनको अपने कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी बातचीत ज़रूर होती है, लेकिन ये पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है आपके अलावा, किस मतलब एक तरीके से होता है ना कि हाँ भाई, बात करने में हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, हम उसमें उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ मतलब जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा। आप लोगों के बीच में ना कुछ चीज़ें मेरे को बहुत कॉमन दिख रही हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेचर वाइज भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब एक तरीके से कुछ आपको ये मतलब आपको ना इनमें एक तरीके से जब भी आपने इनसे फर्स्ट टाइम बात की थी तो आपको ऐसा लगा था कि शायद मुझे वो इंसान मिल गया जिसका मुझे मतलब जन्मों से इंतज़ार था, है ना। तो जब आपने इनसे बात की है, जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया है या आपने इनसे बात की है, तो आपको इनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छी एनर्जीज़ मिली, एक अच्छी एनर्जीज़ आपको रिसीव हुई। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और आपका रिलेशनशिप भी पास्ट का नज़र आ रहा है, और एक दूसरे के प्रति आपके मन में ना बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत रिस्पेक्ट और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना। देखिए, मैं इन पर्सन की चीज़ों को देख रही हूँ, जितना मैं देख पा रही हूँ उसमें हिसाब से तो मेरे को इन पर्सन की जो वीक पॉइंट है सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही दिख रहा है कि इनके दिल में जो इनका सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है वो यही है कि आपको ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बट ये डरते हैं उस प्यार को अभी इस समय कहने पर, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक ये भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अगर उसको ये रियलाइज़ करूँगा या मैं नाराज़गी आप दोनों के बीच में अगर है और मैं वो नाराज़ नहीं होंगे आपसे और उल्टा आपको हर टाइम मनाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाओ कि आप आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे मेरी बात को। मतलब उनके अंदर में एक डर है, एक फियर है कि कहीं वो बार बार आपको मनाए तो कहीं आप ना मतलब उनको रिस्पॉन्स ना करो और उनकी वैल्यू को ना समझे। तो वो अपनी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं इस समय पर, ईगो भी बहुत है इनके अंदर, कहीं कहीं मेरे को ईगो दिख रही। और अब जो पर्सन है ना यहाँ पर मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरीके के हो गए हैं जैसे रूडली बोलने वाले, क्योंकि पहले ऐसे नहीं थे। ये पर्सन रूड बहुत हो गए हैं, अग्रेसिव बहुत हो गए हैं, ब्लेम बहुत करने लगे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आपको, ऐसा सब बोलने लगे हैं आपको जिसमें जिसमें आपको सुना नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज़ मिल रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से एक तो मिसगाइड वाली है, क्योंकि बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गए। दूसरा, किसी बात को लेकर ना आपसे मतलब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, वो चीज़ दिख रही है। तो नाराज़गी भी इनके साथ दिख रही है, लेकिन नाराज़गी के पीछे छुपा हुआ प्यार वो तो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पर्सन प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे। और लेकिन इस समय मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप लोग अलग हो और कहीं कहीं तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है वो किसी अदर सिचुएशन से आई है, किसी अदर पर्सन से आई हुई है। और मतलब आपको शायद खबर है कि नहीं खबर है, लेकिन हाँ इतना मैं बोलूँगी कि ये जो एनर्जीज़ मिल रही उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अदर पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, सामने से बिल्कुल आपको रियलाइज़ नहीं होने दे रहा है, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा वो उसका वर्क दिख रहा है।
एज डिफरेंस यहाँ पर आप लोग के बीच में कहीं कहीं दिख रही है। और पहले तो इन्होंने आपको लेकर मतलब हमेशा आपको लेकर यही इन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, बातें की हैं, लेकिन अचानक से चेंजेस हुए हैं आपके और इनके बीच में। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन ना मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही थी। मिसगाइडेंस, इनको किसी ने मिसगाइड भी किया है आपके लिए, और आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। मेष, तुला, कुंभ, कन्या एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कुंभ, कन्या, जो एनर्जीज मिल रही है मुझे, ठीक है। अल्फ़ाबेट KHR है। देखिए बार बार ना मुझे हार्ट ब्रेक की इमेज मिल रही है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना वो हार्ट ब्रेक की मिल रही है। तो अब आप ये समझ लो कि आज आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है तो इनका मूड कितना ऑफ होता है, इनका मूड कितना ऑफ हो रहा है। मतलब ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मेंटली तौर पर, जिसको ये शो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो जो है वो सामने आ रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ ना सोचो कि लाइक इनकी कोई वो नहीं है और आप ही की सारी वैल्यू है, तो ये सारी चीज़ हो सकती है। लेकिन इनको मतलब एक तरीके से ईगो भी है, बात करना भी चाहते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इनसे बात करते हो या आप कॉल मैसेज करते हो तो भी ये अपना मतलब बहुत ज़्यादा दिखाएंगे एटीट्यूड कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है। लेकिन एक अजीब सा इस समय ना एक अजीब सा नेचर हो गया है इनका कि अपनी चीज़ों को शो भी नहीं कर रहे हैं, छुपा भी नहीं पा रहे, अंदर अंदर पेनफुल एनर्जीज में है। तो ये बात तो पक्की है कि आप जो सारा दिन अगर इनके बारे में सोच रहे हो 24 आवर्स, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज इधर से ही आ रही है। आपको जो एनर्जीज मिल रही है, जिसमें जैसे मैं सिचुएशन आपकी देख रही हूँ कि अगर आपकी आधी रात में भी आपकी आँख खुल जाती है, ठीक है, पहली बात तो आप यहाँ पर मेरे को जो दिख रहा है कि आप आधी रात में तो सोते ही होगे, है ना। अगर आपकी खुल भी जाती है आँख तो आप इनके बारे में सबसे पहले आपका ध्यान इनकी तरफ जाता है। दूसरा, मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, सुबह उठकर आप चेक करते हो अपने मैसेज कॉल को कि शायद उन्होंने कोई कॉल या मैसेज कर दिया हो, शायद कुछ अनब्लॉक कर दिया हो, है ना। दिन में कई बार भी जब भी कॉल आता है तो आपको लगता है कि शायद उनका कॉल आया होगा, लेकिन अगर कॉल या मैसेज नहीं निकलता है तो आप हर्ट भी हो जाते हो। चीज़ मुझे दिख रही है। RSPAHBEFD और ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर और नज़र आ रहे हैं मेरे को। नंबर 1 और नंबर 1 से रिलेटेड हो सकता है, और नंबर 4 और नंबर 7 या तो इनकी बर्थ डेट या आपकी बर्थ डेट में होगा ये नंबर जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें मतलब मुझे ये दिख रहा है कि पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर जो मिल रही है उससे रिलेटेड हो रही है कि ये बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत स्लो है इनका एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में देख रही हूँ तो बहुत स्लो मेरे को दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये अपनी फैमिली पर डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर फैमिली इशू है आपके बीच में ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर भी बैठे हुए हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि शायद फैमिली इनका साथ दे। ये चीज़ भी यहाँ पर मेरे को दिख रही है। सो अब टैरो कार्ड से एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कि टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज़ है। सो टैरो कार्ड से देख लेते हैं एनर्जीज़ को। टैरो कार्ड से भी राशियों को मैं चेक करने वाली हूँ।
तो जो मैंने कर्नल वैक्स में सबसे ज़्यादा देखा, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज़ देखने को मिली, उसमें मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए दिखी, तड़प भी दिखी, क्योंकि आप लोग के बीच में इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और लंबे समय से हो गया है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी जैसे कि लाइक पॉलिटिक्स या कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी जो कि पहले नहीं थी आपके रिश्ते में, और अगर थी भी तो इतना ज़्यादा उनका इफ़ेक्ट नहीं था जितना अब इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप में हो गया। तो जब दो लोगों के बीच में तीसरे लोग आ जाते हैं और कुछ उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो सिचुएशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, और वो पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इस समय हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है उनकी कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय टर्निंग इनका कार्ड है। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स पहले भी थी और अभी भी है, और कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आगे भी रहेगी। लेकिन ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे इनका जो बिहेवियर जो चेंजेस दिख रहा है वो इस समय मतलब सेपरेशन में जो चीज़ें हैं, जैसे कि सेपरेशन में है तो परेशान है, मेंटली स्ट्रेस में है, ठीक है, आपके बिना मतलब रह नहीं पा रहे हैं, हर वक्त इन्हें आपकी याद आती है, आप ही को सोचते रहते हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ईगोइस्टिक है कि ये अपनी असल बात आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं कह रहे हैं आपसे, क्योंकि इनका ईगो हर्ट होता है उसमें। आप खुद ही समझो इनकी बात को, तो समझो कि हाँ भाई याद कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये कहने नहीं आएंगे कि हाँ मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्योंकि ऐसी इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही जो जिसमें बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, नाराज़ होकर चुप करके बैठ गए, आपसे किसी बात को लेकर उनकी और आपकी कोई कहा सुनी हो गई जिससे हर्ट हो गए, और वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही। अब जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये ड्रीम्स में आपको देखते हैं, बट ड्रीम्स में जैसे ही आपको देखते हैं, पर अगर ये ड्रीम्स में आपके साथ होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, इनके दिमाग में हर वक्त आप चलते रहते हो, तो ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक अकेलापन, इस समय पर एक अकेलापन इन्हें फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इस अकेलेपन की वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि कुछ करने का इनका मन ही नहीं होता, हर वक्त मतलब एक तरीके से मेंटली स्ट्रेस को फील करते रहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी हैप्पीनेस नहीं दिख रही, कहीं पर भी इनका मन नहीं लगता। जो आपको साइन मिलता है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि आपको साइन मिलता है, इनसे ही मिलता है आपको साइन, कि आप हर वक्त जो इनके बारे में आपके दिमाग में हर वक्त रहते हैं, तो वो इनसे ही साइन मिलता है, इनका ही साइन है जिससे आपके दिमाग में ये रहते हैं। मतलब मैंने बोला ना आपसे, कार्ड में मैंने कर्नल वैक्स में भी देखा था कि आपके और इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। आपका नेचर, आपका एक दूसरे से बात करने का तरीका, आपका प्यार करने का तरीका, आपको एक दूसरे को सपोर्टिंग केयरिंग नेचर। और ये क्या चाहते हैं, ये अभी भी यही चाहते हैं कि आप इनको उतना ही प्यार दो, उससे ज़्यादा प्यार दो, उससे ज़्यादा केयर करो इनकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक मेंटली एक तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं इस समय पर विदाउट यू गाइस। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है ना। मतलब इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इन्हें इसी तरीके से आपका और इनका प्यार बिखर जाए, तो ये बिखरना नहीं चाहते, अपने और आपके प्यार को बिखेरना नहीं चाहते, ये एक होना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है। अभी पर्सन का मैसेज निकाल लेते हैं कि पर्सन का क्या मैसेज है, एंड डिवाइन से जो है वो प्रेयर भी करूँगी कि आप लोगों का रियूनियन हो जाए, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे उनका रियूनियन हो जाए। लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग जो है वो मैं आपको जो भी अपलोड करूँ आपको मिले। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर 9540119650, सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मेरी इस पर है, मतलब चैनल पर जो ये आप नंबर मैंने बोला है मुझसे, इस पर आईडी पड़ी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो मेरी आईडी। लेकिन मैं ना आईडी इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं करती हूँ, ये सभी लोग सुन लें कि इंस्टाग्राम पर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। और जो भी लोग इंस्टाग्राम पर मेरे नाम से झूठा रिप्लाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो फेक है। मैं इंस्टाग्राम पर कभी भी रिप्लाई नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं इसी नंबर पर केवल रिप्लाई करती हूँ और यही नंबर पर ही टीम है मेरी।
इंस्टाग्राम पर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो आप फॉलो ज़रूर कीजिए मुझे, लेकिन मैं मैसेज भी दीजिए, मैं पढ़ लेती हूँ, मैसेज रीड कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा होगा तो मैं 95401965 वाला नंबर दे दूँगी, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। और अगर रिप्लाई कोई इंस्टाग्राम पर कर रहा है तो समझ लेना वो फेक इंसान है, तो उस फेक इंसान से दूर रहे। तो चलिए अभी देखते हैं कि उनका मैसेज क्या है, क्या आखिर कहना चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को अब आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, प्यार होने के बाद भी। दूसरा, मेरे को ना उनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा जो चेंजेस दिख रहे हैं वो मिसगाइड की वजह से भी दिख रहे हैं। किसी ने इनको इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दिया है, अपनी तरफ खींचना चाह रहा है कोई पर्सन, जिससे भी उनका दिमाग उस तरफ जा रहा है। पर वो आपके पलों को महसूस कर रहे हैं, आपके साथ को महसूस कर रहे हैं। एक लंबे समय से आप दोनों साथ रहे हो, और पिछले कुछ महीनों से कहीं तक कहीं दिख रहा है कि 4-5 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 3 महीने से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। उससे पहले आपका रिलेशनशिप स्मूथली चल रहा था, मिलते भी थे, कॉल पर भी बात होती थी, प्रॉमिसेस भी होते थे साथ में। मतलब एक तरीके से आपने इनको केयर भी जो किया है, इनको हेल्प भी जो की है, आज इनको वो दिन याद आ रहे हैं। हर चीज़ इस समय नो कांटेक्ट में आपकी एक झलक देखना चाहते हैं। आप ये समझ लो इतनी दीवानगी दिख रही है इस पर्सन की, लेकिन शांत है, बिल्कुल शांत है। और ये पीछे ये हालत है, रातों में जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ के बैठ जा रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, आप इन्हें भूल ना जाओ इसका भी फियर हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर मेरे को दिख रही है, तड़प रहा है इंसान। आज की एनर्जी से मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ दिख रही है। एक और ले लेते हैं पर्सन का मैसेज। मतलब मुंह में अगर इनके देखा जाए तो मुंह में ना और दिल में हाँ है ना। और वो चीज़ आपको ही समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि ये इनके बिना कुछ बोले आप इनके प्यार को समझो। कितनी लविंग फीलिंग्स है इस पर्सन की, पता नहीं किस कौन पर्सन है, बहुत लविंग फीलिंग्स है। माय गॉड। तो यहाँ पर कार्ड में जो ये पर्सन है ना, जब ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई और पर्सन से कनेक्ट ना हो जाए या आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, तब ये घबरा जाते हैं और सिर्फ एक शब्द यही बोलते हैं, आपकी एब्सेंट हो चाहे आपके सामने हो, कि यू आर ओनली माइन। सिर्फ यही बोलते हैं। मतलब आपकी फ़ोटोज़ को देखकर ये पर्सन यही बोलते रहते हैं, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं करना चाहते हैं आपको किसी और के साथ देखने की। उनका प्यार सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यू आर ओनली माइन, ये है उनका प्यार आपके लिए। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज है आज की, बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन है ये। केयर चाह रहे हैं आपसे, प्यार चाह रहे हैं, सपोर्ट चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं, ये तो मिसगाइड किया है किसी ने या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी रीडिंग को। टेक केयर, बाय बाय।